हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए ये कुछ वैकेंसी का अपडेट लेकर आई हूँ। ये है सैनिक स्कूल अमेठी के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकली है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इसमें मैंने सारी सैलरी वगैरह सब डिस्कस करी है, सब ऐड करा है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो ये इसकी वेबसाइट है सैनिक-अमेठी.com। यहाँ पे आप आएंगे, इधर आके आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसके अंदर आप देखेंगे ये रिक्रूटमेंट नोटिस। यहाँ पे आपने क्लिक करा तो ये आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिस इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही आपके आगे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ किस किस में कितनी वैकेंसी निकली है। पहली वैकेंसी जो है वो पीजीटी मैथ्स की निकली है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व की है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। इसकी जो सैलरी होगी वो 75,000 के आसपास होगी। ठीक है। और इसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क एग्रीगेट होने चाहिए, मास्टर्स या मास्टर्स हो, और साथ में बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स से, या 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और प्रोफिशिएंट इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। तो ये मैथ्स के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। दूसरा है पीजीटी केमिस्ट्री के ऊपर। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व के लिए है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी में। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी 50% मार्क्स एग्रीगेट रखा है, जिसमें बीएड कंपोनेंट है, और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स से। नेक्स्ट जो है इसमें हमारी टीजीटी जनरल साइंस की है। इसके लिए 2 वैकेंसी निकली है, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए 1 निकली है, और यूआर के लिए भी 1 निकली है। ठीक है, 1 वैकेंसी निकली है। इसमें के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इसकी जो सैलरी है कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन इज फॉर 70,000 अराउंड। और इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी से एज अ सब्जेक्ट, और बीएससी एड होना चाहिए, एंड बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स, या तो ये हो और साथ में ये होना चाहिए बीएड भी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें लिखा है हैविंग पीजी डिग्री और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स एंड प्रोफिशिएंट इन गेम्स एज वेल इन को करिकुलम एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल है, 2 मई 2026 के लिए। और आज का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया है 11 से 17 तारीख वाले के अंदर ये पूरा सर्कुलर छपा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं। अगली है टीजीटी मैथ्स की। 3 जॉब्स हैं, 3 कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व के लिए है। इसमें 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स। ओके, सैलरी इसकी भी 70,000 है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। और या बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स में, और इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड में बीएड भी होना चाहिए आपका 50% से, और पास इन सेंट्रल टीचिंग सीटेट भी इसमें पास होना चाहिए, पेपर 2 कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड प्रोफिशिएंट इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, ये होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस जो है इसकी वो भी ये लिखी है, पीजी डिग्री एज एन अदर हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और सेम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल है। अगला जो है वो टीजीटी हिंदी के लिए निकली है। ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। इसमें भी सेम 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो, एंड बीएड भी होना चाहिए 50% से। ओके, इसकी सैलरी भी अच्छी 70,000 के अराउंड है, और एज लिमिट वही 21 से 35। तो ये पूरा नोटिस आप पढ़ लेना। ऐसी टीजीटी सोशल साइंस के लिए 1 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, इन तीनों सब्जेक्ट में से कुछ भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें लिखा है या और साथ में ऑनर्स होना चाहिए, या तो ऑनर्स हो और लिखा है ना। ठीक है। और या इसके अंदर यहाँ पे 21 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए, 2 मई 2026 तक। ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल, ये एससी कैटेगरी के लिए है। इसके अंदर 50% मार्क्स, और बैचलर डिग्री, और ऑनर्स, एंड बीएड। ठीक है। और मीन्स इन तीनों में से कुछ हो, और एंड मतलब ये भी बीएड तो चाहिए चाहिए इसके लिए भी। सिमिलरली लैब असिस्टेंट, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, अनरिजर्व्ड है, 40,000 इसकी सैलरी है, प्रोफिशिएंट इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, 21 से 35 साल एज है इसके, और इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट विद कंसर्न सब्जेक्ट। लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व्ड, सेम बिल्कुल सेम उसका है, इसका 40,000 है। लाइब्रेरियन के लिए भी अनरिजर्व्ड के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। और
बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस 50% मार्क्स, और या ये हो, या डिजायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन का की नॉलेज हो, ये सब चीज़ें इसमें हैं। आगे आप देखिए म्यूजिक टीचर की भी निकली है, काउंसलर की भी निकली है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फिर मेडिकल ऑफिसर इसमें नीचे इसके भी दे रखी है, आप पूरा सर्कुलर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आर गिवन इन सक्सीडिंग सब पैराग्राफ। ओके, कैंडिडेट्स विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड नॉट टू अप्लाई। ठीक है, कम से कम जो लिखा है, जो ऊपर लिखा हुआ उतने मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% लिखा है उसमें। और यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 500 रुपये का आपका इसमें डी लगेगा। ठीक है, कीडी किस नाम पे बनेगा उसका एड्रेस लिखा हुआ है, और नीचे सब इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मोड ऑफ कॉल लेटर्स, ये आपकी कॉल लेटर्स है विद प्राइमरी बाय सेंड बाय ईमेल ओनली, ईमेल के थ्रू आएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो भी है, रिटन भी है और स्किल टेस्ट भी है, तीनों होंगे इसमें। ठीक है, रिटन टेस्ट में क्या है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। ओके, जो शॉर्टलिस्ट होंगे पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे वही क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आएंगे, यानी कि डेमो वही देंगे। नो टीए डीए विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन टेस्ट। ओके, ये है इसमें। यहाँ पे जो है एग्जाम में क्या आएगा, रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर। इसके अंदर सब्जेक्ट रहेंगे आपके जीके, इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल, 15-15, 10 और 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का बना के देंगे पेपर। मेडिकल ऑफिसर एंड वार्ड बॉय के लिए सेम जीके 5, ये 50 नंबर का होगा। सब्जेक्ट टेस्ट फिर 25 नंबर का, बेसिक मैथ, जनरल इंग्लिश। स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में देखें तो पीजीटी, टीजीटी, ये पीजीटी, टीजीटी, एयर मास्टर लेवल म्यूजिक टीचर, लैब असिस्टेंट, काउंसलर। स्किल टेस्ट फॉर टीचर विल इंक्लूड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द एप्रोप्रिएट टॉपिक विद लेसन प्लान बनाना होगा एंड एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। आपको टीचिंग एड्स भी लेके जाने होता है। आई होप आपको पता होगा टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम जिसके थ्रू पढ़ाना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, छोटा सा मैप होता है, चार्ट होता है, कुछ भी हो ऐसा, मतलब बना होता है ये। मेडिकल ऑफिसर, ये एन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। वार्ड बॉय के लिए स्किल टेस्ट फॉर वार्ड बॉय विल रनिंग, गिविंग फर्स्ट एड एंड अदर टॉपिक्स आर हेड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे इसका जो है ये फॉर्म दे रखा है, फॉर्म लगा रखा है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो वगैरह ऐड करनी है और इस फॉर्म को आपको ड्राफ्ट करके भेजना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।